ऑलराइट गाइस, तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि क्या वो एक ऐसा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जिसको यूज़ करके हम किसी भी शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को बना सकते हैं किसी भी बीम के, किसी भी टाइप के लोडिंग के। तो ये वीडियो आप ही के लिए बनी है। ऑलराइट गाइस, सो लेट्स डाइव इनटू दिस लेक्चर। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में बेसिकली स्टार्टिंग के केस में हम बात करते हैं डिटर्मिनेट बीम्स की। अगर आपको नहीं पता कि डिटर्मिनेट बीम्स क्या होती हैं, तो डिटर्मिनेट बीम्स वो होती हैं जिनको केवल हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। और वो इक्वेशंस होती हैं फोर्स इन एक्स डायरेक्शन शुड बी जीरो, फोर्स इन वाई डायरेक्शन शुड बी जीरो एंड मोमेंट अराउंड जेड एक्सिस शुड बी जीरो। तो ये तीनों इक्वेशन जो हैं ये जीरो के इक्वल होनी चाहिए, तभी हमारी बीम को स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम बोला जाता है। अगर ये तीनों इक्वेशन जीरो के इक्वल नहीं है या सिर्फ इन तीनों इक्वेशन की वजह से हम हमारी बीम को सॉल्व नहीं कर सकते, हमें एक्स्ट्रा इक्वेशन की ज़रूरत है, तो उस बीम को कहेंगे हम इनडिटर्मिनेट बीम, जिनकी बात हम अभी नहीं कर रहे हैं। इस केस में हम बात कर रहे हैं डिटर्मिनेट बीम्स की, जहाँ पे हमें ऑलरेडी पता होगा कि ये डिटर्मिनेट बीम्स हैं और ये तीनों इक्वेशन इनको सेटिस्फाई करती हैं, और इन तीनों इक्वेशन की वजह से ही हम इन बीम्स को सॉल्व कर पाते हैं अभी तक। तो डिटर्मिनेट बीम के केस में क्या होता है कि मिनिमम उसमें 3 रिएक्शन ऐसे चाहिए होते हैं जो उस बीम को स्टेबल बनाएंगे। तो उसी के लिए हम यहाँ पे 2 तरह की बीमों को एनालाइज करते हैं। एक होती है हमारी कैंटिलीवर बीम जिसमें सिर्फ एक फिक्स सपोर्ट होता है, और एक होती है हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम जिसमें 2 सपोर्ट्स होते हैं। एक होता है पिन सपोर्ट, एक होता है रोलर सपोर्ट। कैंटिलीवर बीम में एक फिक्स सपोर्ट होता है जिसपे 3 रिएक्शन लगते हैं, एक होता है वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल, एक मोमेंट, ये 3 रिएक्शन लगते हैं। और सिंपली सपोर्टेड बीम में 3 रिएक्शन लगते हैं, एक होता है पिन सपोर्ट पे, एक होता है रोलर सपोर्ट पे। पिन सपोर्ट पे 2 रिएक्शन लगते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, और रोलर सपोर्ट पे एक ही लगता है, सिर्फ एक वर्टिकल रिएक्शन। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारे तीनों रिएक्शन फुलफिल होते हैं। इसका मतलब हमारी बीम जो है वो डिटर्मिनेट है। डिटर्मिनेसी चेक करने के बाद सबसे पहले तो हमें डिटर्मिनेसी चेक करने की इतनी ज़रूरत ही नहीं होती क्वेश्चंस में, लेकिन अगर हमने डिटर्मिनेसी चेक करनी है, उसने बोला है कि इसकी डिटर्मिनेसी भी बताओ, तो डिटर्मिनेसी इसी तरह से चेक की जाती है। हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि उसमें कितने रिएक्शंस हैं, और मैंने डिटर्मिनेसी के ऊपर एक स्पेशल वीडियो भी बनाई है कि बीम जो है वो डिटर्मिनेट है, इनडिटर्मिनेट है या अनस्टेबल है, तो उसको आप जाके देख सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए। डिटर्मिनेसी फाइंड आउट करने के बाद अब आपको पता है कि बीम है तो उस पर कुछ लोडिंग होगी, और लोडिंग होगी तो कुछ सपोर्ट भी होंगे। तो सपोर्ट्स यहाँ पे सिर्फ 2 तरीके के होते हैं, एक होता है फिक्स सपोर्ट और एक होता है रोलर या फिर पिन सपोर्ट, जो दोनों जिनका कॉम्बिनेशन लगता है सिंपली सपोर्टेड बीम पे। अब फॉर एग्जांपल हमारी बीम पे जो है कोई लोडिंग लग रही है, मैं यहाँ पे सपोज करके चल रहा हूँ, थोड़ा बहुत आपको लोडिंग की आइडिया है। लोडिंग जो है वो बेसिक 3 तरह की होती है, एक होती है यूडीएल, एक होती है यूवीएल, और एक होता है पॉइंट लोड। मैंने ये यूडीएल का साइन बनाया है और इसको मैं सिंपली सपोर्टेड बीम का मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम का मतलब है कि यहाँ पे 2 सपोर्ट्स हैं और वो बिल्कुल बीम के एंड्स पे हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे होगे कि मैंने बताया था यहाँ पे 3 रिएक्शन है, जहाँ पे एक ये हॉरिजॉन्टल है और 2 वर्टिकल हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल नहीं लिया। हॉरिजॉन्टल ना लेने का केस ये है, ये जो रिएक्शन है ये तभी प्रोड्यूस होते हैं जब ऊपर से कोई लोड लगता है। अब ऊपर से लोड लगेगा तो रिएक्शन जो होंगे वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। अगर साइड से कोई लोड लगेगा तो रिएक्शन उसके अपोजिट साइड में लगेगा। अब यहाँ पे आप देखो कि साइड से कोई लोड लग रहा है, नहीं लग रहा, सिर्फ ऊपर से लग रहा है, तो जो रिएक्शंस हैं वो ये प्रोड्यूस होंगे, मतलब वर्टिकल रिएक्शन प्रोड्यूस होंगे। साइड से अगर कोई लोड लगता तो हमारा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी प्रोड्यूस होता, उसको भी सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं होता। ऑलराइट, उसके बाद अब आपने ये देख लिया कि लोड लग रहा है ऊपर से, तो रिएक्शन प्रोड्यूस होंगे। अब वो रिएक्शन प्रोड्यूस होंगे डिपेंडिंग अपॉन द सपोर्ट। यहाँ पे सपोर्ट हैं 2 तरीके के। अब देखो ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो ये फैक्ट है कि एक जो सपोर्ट होगा वो रोलर होगा और एक जो सपोर्ट होगा वो पिन सपोर्ट होगा। पिन सपोर्ट पे 2 रिएक्शन, रोलर पे 1 रिएक्शन। तो अब यहाँ पे 2 रिएक्शन लगेंगे क्योंकि हॉरिजॉन्टल रिएक्शन तो नहीं लगेगा। उन दोनों रिएक्शन को अब हमें सॉल्व करना है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंट सेक्शन पे। तो हमारा पहला और मेन स्टेप होता है, वो होता है रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शंस को फाइंड आउट करना कि उनकी क्या वैल्यू है। उन्हीं की वजह से हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, अभी मैं आपको वही बताऊंगा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाला क्या सिस्टम होता है, तो उनकी वैल्यू को यूज़ करके हम शियर फोर्स फाइंड आउट करेंगे। फिर इस सेक्शन पे फाइंड आउट करेंगे, इस सेक्शन पे, इस सेक्शन पे, इस सेक्शन पे, जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि हमें शियर फोर्स फाइंड आउट करनी चाहिए, हम वहाँ फाइंड आउट करेंगे। ऑलराइट, अब मैं बात कर रहा था कि लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड की। सबसे पहले जो हमने निकालनी है वो है शियर फोर्स। हम शियर फोर्स निकालेंगे, उसके बाद ही हम बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि वो इंटर रिलेटेड है। देखो, शियर फोर्स निकालने के लिए क्या है, उसमें 2 चीज़ें आती हैं।
पहली जो चीज़ है, अगर हमें किसी सेक्शन पे शियर फोर्स निकालनी है तो उसमें हम या तो लेफ्ट हैंड साइड वाली फोर्सेस ले सकते हैं या राइट हैंड वाली फोर्सेस का सम। अब सम कैसे लेंगे? अगर हमारा कोई भी लोडिंग जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रही है तो वो हम पॉजिटिव लेंगे, और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रही है वो हम नेगेटिव लेंगे। मैं कट करता हूँ यहाँ पे एक सेक्शन XX और देखता हूँ कि इस पे शियर फोर्स क्या होगी। सपोज कीजिए ये हमारा लोड है W किलो न्यूटन पर मीटर, और यहाँ पे लग रहा है W/2 और ये लग रहा है W/2। सपोज कीजिए ये डिस्टेंस है L/2, तो ये लग रहा होगा W इंटू L/2, W/2 इंटू L/2, W/2 इंटू L/2। ये थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, ऐसी बात नहीं है। ये जो यूडियल होता है इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये सिमेट्रिकल लोड है तो इसका हाफ इधर चला जाएगा और हाफ इधर चला जाएगा, बस यही किया है मैंने, और कुछ ज़्यादा नहीं किया। तो थोड़ा सा आप समझ लेना, थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगा के यहाँ पे समझ लेना, इसको मैंने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है। उसके बाद XX सेक्शन पे अब मुझे निकालनी है शियर फोर्स। मैंने कहा था कि या तो लेफ्ट हैंड साइड वाली फोर्सेस या राइट हैंड साइड वाली फोर्सेस। लेफ्ट हैंड साइड वाली फोर्सेस में सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है जो कि रिएक्शन लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। राइट हैंड साइड वाली फोर्सेस में एक यूडियल लग रहा है और एक अपवर्ड डायरेक्शन में सपोर्ट पे रिएक्शन लग रहा है। ये है हमारी टोटल फोर्सेस राइट हैंड साइड पे और ये है हमारी टोटल फोर्स लेफ्ट हैंड साइड पे। मैंने कहा है कि इनका सम, और सम कैसे लेंगे? जो फोर्सेस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हैं वो पॉजिटिव होंगी और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हैं वो नेगेटिव होंगी। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्सेस हैं? अगर यहाँ पे मैं क्लॉकवाइज सर्कल ड्रॉ करूँ तो ये फोर्स मुझे क्लॉकवाइज लग रही है, ये यूडियल मुझे क्लॉकवाइज लग रहा है, लेकिन मुझे सिर्फ लेफ्ट या राइट लेना है। मतलब मैं आपको जैसे जनरली बता रहा हूँ कि ये लेफ्ट हैंड साइड वाली क्लॉकवाइज है और ये राइट हैंड साइड वाला यूडियल क्लॉकवाइज है, इन दोनों का सम नहीं करना। लेकिन और एंटी क्लॉकवाइज में कौन सी लग रही है फोर्स? इधर अगर मैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज देखूँ तो ये एंटी क्लॉकवाइज लग रही है, W/2 इंटू L/2, मतलब WL/4 जो फोर्स है हमारी ये एंटी क्लॉकवाइज लग रही है। अब हमें फाइंड आउट करना है शियर फोर्स XX सेक्शन पे। तो शियर फोर्स एट सेक्शन X वो क्या होगी? पॉजिटिव WL/4, पॉजिटिव WL/4। ऑलराइट। और अगर हमें राइट हैंड साइड वाली फोर्सेस से निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं? शियर फोर्स एट X सेक्शन फ्रॉम राइट हैंड साइड वाली फोर्सेस की वजह से, तो वो क्या होगा? ये क्लॉकवाइज है, इट मीन्स W इंटू L/2, WL/2 माइनस WL/4, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए इसको माइनस लिया, तो आंसर आएगा WL/4। आई होप आपको समझ आया होगा किस तरीके से मैंने शियर फोर्स ली लेफ्ट हैंड साइड वाली फोर्सेस और राइट हैंड साइड वाली फोर्सेस को लेके। एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको समझ आया। अगर नहीं समझ आया तो एक बारी प्लीज़ जाके देखो। मैं दोबारा रिपीट करने की कोशिश करता हूँ। मैं दोबारा बताता हूँ आपको कि अगर हमें शियर फोर्स फाइंड आउट करनी है किसी सेक्शन पे तो हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड वाली फोर्सेस का सम या राइट हैंड साइड वाली फोर्सेस का सम। अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड वाली फोर्सेस का सम ले लिया है तो राइट हैंड साइड वाली फोर्सेस को लेके आप वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन एक साइड का ले लिया है तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन में आपको जो फिगर गिवन होती है वो ऑलमोस्ट सही ही होती है, उसमें ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती कि हमें वेरीफाई करने की ज़रूरत है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड वाली फोर्सेस को ले लिया। साइन कन्वेंशन का आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर क्लॉकवाइज है तो वो पॉजिटिव है और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वो नेगेटिव है। शियर फोर्स का कंसेप्ट होता है यहाँ पे ख़त्म। उसके बाद हम बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट की।